Guys, welcome back to the channel. Now my exam will be in the first shift and I can't get up early in the morning at all, so I'm trying my best to get up early. Now after waking up in the morning and going back home after this walk, I woke up at 5 o'clock. Now I'm gonna start revising my current affairs. Always try to do current affairs and vocabulary in the morning. नाउ टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, परमार सर ने 4 वीडियोज़ अपलोड करी थी स्पेसिफिकली फॉर करंट अफेयर्स. आई मेड नोट्स ऑन 2 ऑफ देम एंड दी अदर 2 उन्होंने सर ने PDF अपलोड करी थी टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने उनका प्रिंट आउट निकलवा लिया था. अब जिनके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उनको मैं नॉर्मली रिवाइज करूँगी. अब जिनके मैंने प्रिंट आउट निकलवाए उनको कैसे मैं पढ़ती हूँ कि एक बार 2-3 बार मैंने उनको थॉरली रीड कर लिया एंड रफली मैंने अपने टैबलेट में या फिर रफ रजिस्टर में एक बार लिख लिया, क्योंकि बिना लिखे मुझसे याद नहीं होता. जिनको पढ़ते याद हो जाता है, कुडोज, वेरी गुड. मुझे नहीं होता है. परमार सर के 4 वीडियोस आई थिंक दैट इज़ इनफ. बहुत सब कुछ आ गया उसमें. अगर वही हमें अच्छे से याद हो जाए आई थिंक बहुत बड़ी बात है. उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि स्पीडी की जो एक बुक आती है उसमें से सारे एक बार रीड मार सकते हो. स्कीम्स रीड मार लो और जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे एक बार रीड मार लो. कुछ सर ने करवा दिए हैं तब भी अपॉइंटमेंट्स एक बार उसमें से रीड कर सकते हो एंड करंट अफेयर्स यहीं पर ख़त्म. 2 दिन पहले हमारा CPO का रिज़ल्ट आया था एंड उसमें जिन बच्चों ने क्वालिफाई करा था प्री एंड जिन बच्चों को बुलाया गया है फिज़िकल के लिए, उन बच्चों का नाम आया है. उसमें फ़ीमेल लिस्ट में ऑब्वियसली फ़ीमेल में ही आएगा, तो उसमें मेरा नाम भी है. सिंस आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगी. बस मैं CPO का फिजिकल देने नहीं जाऊँगी क्योंकि बच्चे आप देखो ना, मुखर्जी नगर में भी इतना बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हैं. सुबह रात रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप सबकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड फिजिकल कोई हलवा नहीं है कि कोई भी उठा के खा लेगा. देखो 1-2 साल के बाद ना SSC में जो बच्चा घुस जाता है वो अपने बैकअप प्लान भी रखने लग जाता है. वो सीजीएल के साथ GD MTS सब कुछ देता है. तो उसी तरीके से मेरा बैकअप प्लान CPO नहीं है, मेरा है स्टेनोग्राफर. मैंने लास्ट ईयर पहली बार उसका एग्ज़ाम दिया था. मैंने क्वालिफाई भी करा था. तब तक मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, आज मुझे आती है. तो मैं इस साल सीजीएल तो दूंगी एंड मेरा जो मेन एग्ज़ाम है वो स्टेनोग्राफर भी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सेम है, बस शॉर्ट हैंड अलग है, मैथ्स अलग है. एंड आई नो इस बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, दोनों सब्जेक्ट्स अलग हैं. शॉर्ट हैंड भी बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है एंड मेरे लिए मैथ्स मुझे लगता है कि डुबा सकता है, और उस मैथ्स की वजह से मैं अपनी SSC की जर्नी नहीं ख़त्म करना चाहती. इसलिए मैंने शॉर्ट हैंड भी सीखी है कि भाई जिसमें हो गया वो ठीक है. एक्स्ट्रा मेहनत करके भी अगर कुछ ना कुछ मिल जाए आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना. ऐसे कई सारे लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं आज स्टेनोग्राफर पे, जिन्होंने SSC सीजीएल की ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बट इन द मीनवाइल उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया, शॉर्ट हैंड सीखी एंड अब वो अच्छे खासे अपने काम कर रहे हैं. और स्टेनोग्राफर के कोई इतना कोई काम नहीं है, बहुत आराम वाली जॉब है स्पेशली फॉर गर्ल्स. उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट उसमें ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अब मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ हर सब्जेक्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके ही जाने चाहिए. तो एक बार इनको तो देख ही लेना. इन टॉपिक्स के अलावा हिंदू कैलेंडर भी ज़रूर करके जाना. CHSL और CPO में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदू कैलेंडर और उनके फेस्टिवल से रिलेटेड. ये अमन सर की वीडियो थी, यूट्यूब पे फ्री है, आप देख सकते हो. और अगर आपको डायरेक्ट इनकी फ़ोटोज़ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मैंने अपने चैनल ग्रुप पे डाला है. क्विक रिवीजन के लिए या फिर फर्दर एग्जाम्स के लिए आपको अगर GK का स्टडी मटेरियल चाहिए पॉइंट वाइज बढ़िया वाला, तो मेरे को एक ये चीज़ मिली है. इसको आप देख सकते हो, समुद्र ज्ञान एजुकेशन फाउंडेशन. इनकी वेबसाइट पे जाकर आप एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें सारे पॉइंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है. मुझे बहुत बढ़िया लगी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड प्लीज़ लास्ट में CHSL और CPO के क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देख के आना. बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, बहुत सारे. मैथ्स में अपना सारा सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप लोग CHSL, CPO और सिलेक्शन फेज़ के जो इस बार बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, गगन प्रताप सर ने वीडियो डाली है और भी बाकी सारे टीचर्स ने वीडियो डाली है, एक बार उनको तो कवर अप करके जाना ही. मेरे ख्याल से मैंने पहले की वीडियो में कभी दिखाया था कि मेरा CPO और CHSL के अर्थमेटिक एंड एडवांस बेस्ट क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिए थे. सिलेक्शन फेज़ बचा था तो मैं ये कवर अप कर रही हूँ यहाँ पे, और ये वीडियो 1 हफ्ते पहले की ऑलमोस्ट. अब तो देखो टाइम नहीं बचा है, बट व्हाट यू कैन डू इज़ रिवाइज योर नोट्स जो आपने बनाए हैं एंड रिवाइज थॉरोली द फॉर्मूलाज, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है. आपको A+B का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला याद नहीं आता अगर आपको एंजाइटी अटैक आ गया काइंड ऑफ एग्ज़ाम के बीच में. तो अपने फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज़ करो. एंड आई थिंक मैथ्स में अब और कुछ नहीं कर सकते, अपने नोट्स ही रिवाइज़ कर सकते हैं बस. इंग्लिश में अब आपको क्या करना है कि आप जो भी बुक से फॉलो कर रहे थे अपने वोकैब और ग्रामर, उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आते हैं वोकैब वो गिवन है, या फिर आपको यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएगी फ्री में, PDFs वगैरह भी बहुत मिल जाएगी, वो रिवाइज़ कर लो आप अच्छी तरीके से. एंड फ्रेजल वर्ब्स करके जाना. ये एक सर ने वीडियो डाली है, ये देख लेना, या फिर आपके पास कोई PDF
और इन्फॉर्मेशन हो वो फॉलो कर लेना। और CHSL के मैंने तो अपने नोट्स बनाए थे जो आए थे वर्ड्स, एक बार उनको देख लेना आप। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये एक मैम थी, उन्होंने वीडियो डाली थी कंप्लीट वोकैबुलरी, इसको भी देख सकते हो आप। सारी क्लिपिंग्स जो वीडियोस हैं वो पुरानी हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ। बीच में कई दिन तो 3-4 दिन तो बिल्कुल छुआ भी नहीं था फ़ोन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर नहीं कर पाई थी। ये पुरानी वीडियोस हैं। जिस दिन मुझे एग्ज़ाम की डेट पता चली थी उस दिन मैंने बैठ के सब कुछ एनालाइज़ करा और अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाया था कि अब मैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को दिन काफ़ी मिले थे। जो मेरी एग्ज़ाम डेट है वो 17th है। तो आपकी डेट स्टार्टिंग डेज में तो डिसहार्टेंड फील मत करो, क्योंकि जो बाद वाले दिन वाले बच्चे होंगे, जैसे हम लोगों को पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है भाई, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वगैरह, तो हम लोगों को कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कट ऑफ में उतना बढ़ोतरी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, अगर आपका पहले या बाद में। अगर पहले होता है तो टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दिया जाता है, वो और भी बढ़िया रहता है। अब तो मैं वीडियो जो डालूंगी वो एग्ज़ाम के बाद ही डालूंगी, अगर कोई वीडियो डालूंगी तो आई वुड सजेस्ट यू कि इतने ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह मत देखना कि फ़ोन लेके बैठ जाओ, अभी एग्ज़ाम से बच्चे बाहर निकलेंगे एकदम से पता चलेगा। मैं तो अपना फ़ोन बंद कर दूँगी, क्योंकि जितना पता चलेगा उतना सर दर्द होगा। हाँ, थोड़ा बहुत पता चलता रहना चाहिए कि क्या ट्रेंड आ रहा है, कुछ नया आ रहा है क्या, बट इतना भी नहीं कि घंटों घंटों रिव्यूज़ ही देखने बैठ रहे हो वीडियो को, वो मत करना यार। अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइम टेबल, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली रोज़ करने के लिए मैंने डिसाइड किया था हर चैप्टर से, ताकि सब चीज़ें रिवाइज़ हो जाए। एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि आते आते भी मैं न कर पाऊँ क्योंकि रिवाइज़ नहीं करा था। एंड फॉर अ चेंज आई डिसाइडेड कि वाइट बोर्ड पड़ा है घर पे, उसको यूज़ करते हैं एंड उस पर सॉल्व करना स्टार्ट करें मैंने क्वेश्चंस रीजनिंग के। एंड बिलीव में मैंने नोटिस किया कि MTS के क्वेश्चंस वर वेरी हार्ड कंपेरेटिवली टू CHSL एंड CPO ऑल दैट। और मैंने आज तक MTS का पेपर नहीं दिया है सर, मैंने फॉर्म तो भरा है। लेट्स सी मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी नहीं जाऊँगी, डिपेंड्स ऑन द सेंटर, पास में है दूर में। लेकिन क्वेश्चंस तो हार्ड थे MTS के, देख लिया मैंने, अच्छे खासे हार्ड थे, सॉल्व नहीं हो रहे थे, मत्था ख़राब हो रहा था। मैंने कहा एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस ना आ जाए और वहीं पे मूड ख़राब हो जाए। एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आप खुद और जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बढ़िया टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनकी सुनना, ना कि मेरी और या फिर किसी और यूट्यूबर की, स्पेशली जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको क्या खुद का ज्ञान है जो आप उनसे स्ट्रैटेजी सुनना चाहोगे। आई एम गोना टेल यू वेरी वेरी बेसिक थिंग कि अभी आपके पास जब भी जितना भी टाइम है, ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर एक इस पेज पे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये मिलेगा एग्जाम में। एंड बहुत छोटी बात है, बट इसमें मेरे को स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था इसमें कंप्लीट करने की, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा लिखने की आदत थी। मैं अपने आप को छोटा छोटा लिखने की आदत डाली। और क्या चीज़, ये हमें आदत है अपने रोज़ाना वाले पेन्स को यूज़ करने की। एक बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हमारे होते थे तो हम भी पेन पे ध्यान देते थे किस तरीके से देना है। वहाँ आपको मिलेंगे बड़े सस्ते वाले पेन, ये वाला पेन मे बी ये वाला, ज़्यादातर ऐसे पेन मिलते हैं। तो इसकी भी एक बार प्रैक्टिस डाल देना, कई बार ये चलते नहीं एग्ज़ाम के बीच में, टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों की वजह से। तो एक बार इस पेन की भी आदत डालनी है आपको, ये बहुत बेसिक चीज़ है पर इनका भी ध्यान रखना। एक बार एग्ज़ाम से पहले एक बार इस चीज़ का भी प्रैक्टिस कर लेना। 2 दिन है उसमें सच में जितना हो सकता है उतना पढ़ लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ो मत, बिल्कुल भी, ऑब्वियसली पढ़ो, कुछ बहुत ज़्यादा नया मत करो, बट हाँ अगर आपको लगता है कि कुछ आप कवर अप कर सकते हो, यार ये तो करना ही करना है डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल फोक डांस ये आते आते मेरे को करना है, वो कर लो, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। उस टाइम पे रिग्रेट होगा, आई थिंक अभी कर लो। बस एग्ज़ाम से जो भी आपका एग्ज़ाम डेट है उससे एक दिन पहले सिर्फ रिवीजन करना और कुछ मत करना। रात को तो कुछ मत पढ़ना, अपना बाहर एक बार घूम आना, दोस्तों से मिलाना। बाकी लोग तो वीडियोस डाल रहे, पता नहीं कैसे, मैं नहीं डाल पाऊँगी। आई एम गोना रिवाइज माई थिंग। आप अपना पढ़ो, अपना यूट्यूब आप भी देखना छोड़ो, मैं भी अपना यूट्यूब छोड़ रही हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर।